हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो सुपर टेट का नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोग लगातार कक्षाएं ले रहे हैं हर सब्जेक्ट की, उसमें आज बारी आती है साइंस की। और साइंस में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके दो चैप्टर हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान और मोशन गति, ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो जिस किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साइंस की पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम अगला नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बल, यानी कि फोर्स। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे आपको समय से वीडियो मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा बल। तो बल की अगर परिभाषा की बात की जाए तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति और आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है? एक बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था, स्थिति और आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होगी बल की परिभाषा। बल जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि वह होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज वह होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दी होती हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दी जाए वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण दिया जाए वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो बल एक क्या है? सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वह होता है न्यूटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बल का पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला प्रूव भी किया था, जहाँ F बराबर क्या आया था? आपका ma। ठीक है, ये आपके गति के समीकरण के द्वारा बल आया था। ठीक है, तो सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक रहते हैं फिजिक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बल के प्रकार की बात की जाए तो बल दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। ठीक है, तो संपर्क बल जो बल होता है वो क्या होता है? जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क यानी जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है या जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, वे दोनों वस्तुएं जब संपर्क में होती हैं तो ऐसा बल आपका संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, और संपर्क बल निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए, पहला है पेशीय बल। तो पेशीय बल जो होता है, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर जो उत्पन्न खिंचाव होता है वो वस्तु पर बल लगाता है। ठीक है, और यही पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहा जाता है। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा या फिर जो हमारे हाथ पैर हैं इनके द्वारा जो भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, तो बैलगाड़ी जो होती है उसमें क्या होता है? पेशीय बल के कारण वह आगे बढ़ती है। पानी से भरी बाल्टी को उठाना, जिसे हम पेशीय बल के द्वारा उठा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारी मांसपेशियां जो हैं वो बल लगाती हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, ठीक है, ये सभी क्या है? पेशीय बल के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है हमारा घर्षण बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है घर्षण बल। ठीक है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तल ये है, एक तल इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इन दोनों के बीच जो घर्षण, जो सतह है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो सतह है, ठीक है, इनमें क्या होगा? गति के विरोध करा जाएगा जिस बल के द्वारा, वो क्या होगा? घर्षण बल होगा। ठीक है, घर्षण बल के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग भी हैं, हानियाँ भी हैं, वो देखते हैं। तो उपयोग जो है वो क्या है? पेंसिल और कागज के बीच जब घर्षण बल लगता है जिसके कारण लिखना संभव हो पाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखने के लिए भी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण वह जल उठती है। ठीक है, और घर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, दौड़ पाते हैं, उठना बैठना, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? घर्षण बल के कारण होती हैं। इसमें होता क्या है? दो तल एक दूसरे से सटे रहते हैं। ठीक है, जब दो तलों के बीच क्या होगा? गति का विरोध होता है, तो वहाँ घर्षण बल होता है। इसकी हानि क्या क्या है ये देख लीजिए। घर्षण बल के कारण जो वाहन होते हैं उनके पहिए घिस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे घिस हो जाएगा, यहाँ पर पहिए गिर हो गया है, यहाँ पे घिस जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे। गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों का सूखी डालियों तथा पत्तियों के बीच घर्षण के कारण जंगलों में आग लग जाती है। आपने गर्मी के दिनों में कई सुना होगा कि वहाँ जंगल में आग लग जाती है, तो वो किस कारण होता है? घर्षण बल के कारण होता है, जिससे पत्तियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, डालियाँ जो होती हैं सूखी हुई वो आपस में रगड़ खाती हैं। रगड़ खाना ही घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो घर्षण के कारण ही पत्तियां जल जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है। घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के जो कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं, जिसके कारण वे टूट जाते हैं और मशीनें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये घर्षण बल की लाभ और हानियाँ थी। ठीक है, अगला आता है आपका असंपर्क बल। अभी आपने संपर्क बल पढ़े थे दो, पेशीय बल और घर्षण बल। अब बात करते हैं असंपर्क बल की। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में ना हो। संपर्क बल में क्या होता है? दोनों चीज़ें संपर्क में होनी चाहिए, जिस पे बल लग रहा है वह भी, जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है वह भी। लेकिन असंपर्क बल में ऐसा नहीं होता है।
दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, असंपर्क बल कहलाएगा। असंपर्क बल देखिए कौन कौन से हैं। पहला होता है गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यह उसका क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। यही आकर्षण जो होता है पृथ्वी द्वारा, ये क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है, ठीक है। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है, ठीक है। गुरुत्व बल के लिए वस्तुतः पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। हम जैसे खड़े होते हैं, छत पे खड़े हैं, तब भी हमारे ऊपर क्या है, एक गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। कोई गेंद हम ऊपर फेंकते हैं, नीचे आ जाती है, वो किसके कारण होती है, गुरुत्वीय बल के कारण होती है। लेकिन वह जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के संपर्क में नहीं होती है, लेकिन उस पर बल कार्य करता है, इसीलिए वह नीचे आ जाती है, ठीक है। अगला देखिए चुंबकीय बल। जब किसी चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी चुंबक है, ठीक है, कोई लोहे की चीज़ है, ठीक है, तो उस पर या तो वो क्या करेगी, मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, ये कोई लोहे की कील है, तो ये या तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, इधर को खींचेगी, या फिर इसको इधर को धकेलेगी, ठीक है। अगर इनके पोल समान हैं तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, और पोल अलग अलग होते हैं तो वो आपको एक दूसरे को आकर्षित करेगी। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको तब वहाँ बताई जाएंगी। तो देखिए चुंबकीय बल की बात हो गई है, ठीक है। तो चुंबक का मतलब कोई भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल द्वारा लगाना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल कहलाता है। आखिरी होता है आपका विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल भी एक क्या है, आपका असंपर्क बल है, ठीक है। इसमें भी वस्तु दोनों कनेक्ट नहीं होती हैं। देखिए एक विद्युत बल दो आवेशित पिंडों के बीच या तो आकर्षक बल या फिर प्रतिकारक बल की परस्पर क्रियाओं के द्वारा लगता है, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, बालों में स्केल घिस के और फिर करंट का अनुभव प्राप्त करते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो विद्युत बल का ही एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उसमें बालों में स्केल घिसने से वो क्या हो जाता था, आवेशित हो जाता था, जिससे हमें हल्का सा करंट महसूस होता था। या फिर कुर्सी पर दोनों हाथ रखने के पीछे से किसी कपड़े से जोर जोर से मारने पर हमें करंट का धीरे धीरे क्या होता था, अनुभव होता था, ठीक है। ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल किसके हैं, विद्युत बल के हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, दो आवेशित पिंडों के बीच या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकारक बल लगता है, ठीक है। परस्पर क्रिया होती है जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है किसी भी इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही जो इसका आगे का पार्ट है जिसमें आप लोगों के लिए जो आपके कई अलग अन्य बल जो हैं आपके जिनसे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे आपका विकेंद्रीय बल है, लॉरेंज बल है, इन सभी के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।